बात प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीमान, मेरे पक्षकार श्रीमती विमला देवी आगर में निवास करती है। मेरे पक्षकार अपनी बहन सुशीला देवी के साथ निवास करती थी। सुशीला देवी के वृद्ध हो जाने के कारण उन्होंने अपनी चल एवं अचल संपत्ति अपने पोते राजकुमार को दिनांक 24/5/2020 को दान पत्र द्वारा दी। उसी दिनांक को एक इकरारनामा वादी द्वारा प्रतिवादी से किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवादी वादी को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देगा, अतः प्रतिवादी ने इस शर्त को पूरा करने का वचन दिया। श्रीमान, सुशीला देवी का देहांत 2/8/2022 को हो गया। उक्त दिनांक तक प्रतिवादी द्वारा वादी को नियत राशि का भुगतान किया। उसके बाद प्रतिवादी ने वादी को वार्षिक रकम देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी ने संविदा की शर्तों को भंग किया। श्रीमान, मेरे पक्षकार द्वारा प्रतिवादी से वार्षिक रकम 6,000 रुपये बार बार मांग करने पर प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया। मेरे पक्षकार पीड़ित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 10/10/2022 को सूचना पत्र प्रतिवादी को दिया, लेकिन प्रतिवादी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दिनांक 10/10/2022 को प्रतिवादी द्वारा दिए गए सूचना पत्र दिलवाया जाए। मैं तनुजा सातपुते, मैं प्रतिवादी की ओर से हूँ। श्रीमान, मेरे पक्षकार राजकुमार पिता रामकुमार जो कि आगर के निवासी हैं। प्रतिवादी की दादी श्रीमती सुशीला देवी ने 24/5/2020 को एक दान पत्र द्वारा अपनी सारी संपत्ति अपने पोते को दी। उसी दिन प्रतिवादी और वादी के मध्य एक इकरारनामा भी हुआ, जिसके अनुसार प्रतिवादी प्रतिवर्ष 6,000 रुपये वादी को देगा। श्रीमान, श्रीमती सुशीला देवी का देहांत 2/8/2022 को हो गया। श्रीमान, प्रतिवादी ने वादी के साथ में जो करार किया था, उसके लिए प्रतिफल प्रतिवादी ने नहीं दिया था, बल्कि उनकी बहन द्वारा दिया गया था, अतः प्रतिवादी वचन के लिए बंधनकारी नहीं है। श्रीमान, दान पत्र जो कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 में परिभाषित है के अनुसार दान पत्र प्रतिफल एवं शर्त रहित होता है, अतः दान पत्र के आधार पर किया गया इकरार अवैध एवं शून्य है। श्रीमान, सुशीला देवी के दान पत्र के आधार पर प्रतिवादी एकमात्र वादी से, अतः इकरारनामा अवैध है एवं वादी का कोई हक नहीं है। श्रीमान, वाद दायर करने के पूर्व कोई विधिवत सूचना पत्र नहीं दिया गया है। श्रीमान, संपत्ति आगर क्षेत्र में स्थित है। संपत्ति का मूल्यांकन के आधार पर यह वाद माननीय व्यवहार न्यायालय प्रथम वर्ग के समक्ष सुनवाई योग्य है। श्रीमान, मैं वादी की ओर से बात प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीमान, मेरे पक्षकार श्रीमती विमला देवी आगर में निवास करती है। मेरे पक्षकार अपनी बहन सुशीला देवी के साथ निवास करती थी। सुशीला देवी के वृद्ध हो जाने के कारण उन्होंने अपनी चल एवं अचल संपत्ति अपने पोते राजकुमार को दिनांक 24/5/2020 को दान पत्र द्वारा दी। उसी दिनांक को एक इकरारनामा वादी द्वारा प्रतिवादी से किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवादी वादी को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देगा, अतः प्रतिवादी ने इस शर्त को पूरा करने का वचन दिया। सुशीला देवी का देहांत 2/8/2022 को हो गया। उक्त दिनांक तक प्रतिवादी द्वारा वादी को नियत राशि का भुगतान किया। उसके बाद प्रतिवादी ने वादी को वार्षिक रकम देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी ने संविदा की शर्तों को भंग किया। श्रीमान, मेरे पक्षकार द्वारा प्रतिवादी से वार्षिक रकम 6,000 रुपये बार बार मांग करने पर प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया। मेरे पक्षकार पीड़ित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 10/10/2022 को सूचना पत्र प्रतिवादी को दिया, लेकिन प्रतिवादी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दिनांक 10/10/2022 संपत्ति आगर क्षेत्र में स्थित होने के कारण न्यायालय को इस बात को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। संपत्ति के मूल्यांकन के अनुसार वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। यह वाद नियत अवधि में प्रस्तुत किया गया है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रतिवादी से बकाया राशि एवं नियत राशि 6,000 रुपये व वाद का समस्त वही दिलवाया जाए। सातपुते, मैं प्रतिवादी की ओर से हूँ। श्रीमान, मेरे पक्षकार राजकुमार पिता रामकुमार जो कि आगर के निवासी हैं। प्रतिवादी की दादी श्रीमती सुशीला देवी ने 24/5/2020 को एक दान पत्र द्वारा अपनी सारी संपत्ति अपने पोते को दी। उसी दिन प्रतिवादी और वादी के मध्य एक इकरारनामा भी हुआ, जिसके अनुसार प्रतिवादी प्रतिवर्ष 6,000 रुपये वादी को देगा।
8/2022 को